तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो प्रूफ की तौर पे दिखा रहा हूँ। ये जो फ़ोटो है वो एक सेविका के बैंक अकाउंट का एक डिटेल्स है। इसमें आप देख सकती हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मिनी स्टेटमेंट करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे साइड में डेट भी दी हुई है 26/8/2022, मतलब 26 तारीख का ये जो है वो आया हुआ है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकती हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टर आईसीडीएस, मतलब आईसीडीएस के पास से ये जो है वो मानदेय राशि आई हुई है। मानदेय राशि कितनी है और ये कब आई है इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। आंगनबाड़ी बहनों ने लगातार प्रश्न पे प्रश्न पूछ रखा था कि मानदेय कब आएगा हमारा मानदेय, या मेरे ज़िले में मानदेय कब आएगी। तो मानदेय से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि आप लोगों का जो 2 माह का मानदेय है वो आ चुका है। अब 2 माह में कौन से माह का बोल रहा हूँ और कौन से ज़िले का बोल रहा हूँ मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आप लोग आप अपना मानदेय कैसे चेक कर सकती हैं। तो मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। की जांच करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे चले जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हम आंगन लिख के सर्च करेंगे। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, गूगल पे चले जाना है, फिर आंगन लिख के सर्च करना है। सही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। आप देखिए मेरे पास एक आंगन मानदेय करके एक पोर्टल खुल गया है, और इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोर्टल है वो आईसीडीएस विभाग का है। यहाँ पे आप देख सकती हैं आंगन बिहार @gmail.com, मतलब ये जो है पोर्टल वो बिहार आंगनबाड़ी केंद्र के लिए है। अब इस पेज पे आ जाने के बाद आप लोग को आप यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष, किस वर्ष का आप मानदेय चेक करना चाहती हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें इसी वर्ष का मानदेय चेक करना है, क्योंकि हम लोग इसी मंथ के इसी साल के 2 महीने का मानदेय मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि वो मानदेय आया है कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे 2022 से 23 वाले ऑप्शन को क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा देर का वेट लेगा और ये फिर इसमें सबमिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा। आप इसमें अपना जो भी ज़िला है उसको आप सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैं मुजफ्फरपुर आता हूँ, तो मैं मुजफ्फरपुर ज़िले का यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का नाम आया है, मतलब प्रोजेक्ट कौन सा है आप लोगों को। तो आप जैसे ही इस प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी है आप प्रखंड है, यानी कि जो प्रखंड आपका है उसमें आ जाएगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये किया मुसहरी सदर, तो मेरा ये प्रखंड है, तो मैं इस प्रखंड पे क्लिक कर लूँगा। तो जैसे ही मैं इस प्रखंड पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए ये यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे ये लोडिंग लेता है थोड़ा देर का। उसके बाद क्योंकि ये आंगन बिहार आंगन का सर्वर है तो ये थोड़ा स्लो काम करता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है सेक्टर, मतलब किस सेक्टर का है। तो आपका जो भी सेक्टर आपको अलॉट हुआ होगा 10, 11, 12, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे मैंने सेक्टर 12 को चुना है, सबसे नीचे वाला सेक्टर। अब फिर आप यहाँ पे देखिए ये भी सेक्टर 12 को क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका भी ये लोडिंग ले लेगा। उसके बाद ये जब लोडिंग ले लेगा तो हम लोग अब सेलेक्ट करेंगे AWC कि हमारा कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र है। आप यहाँ पे देखिए AWC लिखा हुआ है और सेलेक्ट का ऑप्शन है। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं अपना AWC। मान लीजिए हमें अपना AWC ये वाला लेना है। आपको जो भी है आपका आंगनबाड़ी केंद्र वही लें, तभी आपका पूरा एग्जैक्ट डाटा बताएगा। और उसके बाद AWC को भर लेने के बाद आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब पद, आपका कौन सा पद है, आप सेविका हैं या सहायिका हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए अगर आपको सेविका का मानदेय चेक करना होगा तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, और सहायिका का मानदेय चेक करना होगा तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। हमें सेविकाओं का मानदेय चेक करना है तो हम सेविकाओं वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे उनका जो है पोर्टल खुल जाएगा, और यहाँ पे देखिए मैं उनका नाम छुपा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मंथ, यहाँ पे मंथ में दिया हुआ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहाँ पे 4 मंथ है। तो अप्रैल मई का तो पेमेंट पहले आ गया था आप लोगों को, लेकिन मई और जून का जो पेमेंट था वो बकाया था। तो आप यहाँ पे देखिए जो मई और जून का पेमेंट है वो DPO को पहले सेंड किया गया है। पहले तो सैलरी आप लोग का जनरेटेड हुआ है, मतलब सैलरी बन गई है। आपकी सैलरी कब बनी थी, अब मई महीने की देखिए, मई महीने की सैलरी बनी थी 11/6/2022 को। मई महीने की जो सैलरी थी वो जनरेट हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकती हैं मई महीने की जो भी सैलरी है वो सैलरी जनरेट हो गई थी। आप यहाँ पे देख सकती हैं कब जनरेट हुई है, 11/6/2022 को। और जो जून की है वो 8/7/2022 को, मतलब आज से ये 1 महीने पहले ही सैलरी जनरेटेड हो गई थी। उसके बाद ये DPO को भेजी गई, और उसके बाद ये हेडक्वार्टर के पास भेजी गई। और इन सारे प्रक्रिया को हो जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए फिर ये बैंक को भेजी गई। बैंक को कब भेजा गया है, 15/8/2022, 15/8/2022, मतलब 2 माह की सैलरी एक साथ बैंकों को भेजी गई है। फिर यहाँ पे लिखा है पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड, मतलब 3 दिनों बाद आप लोग का जो पेमेंट प्रोसेस है वो इनिशिएटेड हो गया है। और यहाँ पे देखिए रिस्पांस फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक का क्या रिस्पांस है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग का जो भी पेमेंट है वो
26 तारीख 8वें महीने 2022 को आई हुई है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 26 तारीख 8वें महीने 2022 की पेमेंट लिखी हुई है। और अगर आप चेक करना चाहती हैं कि जुलाई का पेमेंट कब आएगा, तब यहाँ पे देखिए जुलाई का ही पेमेंट जनरेटर हो गया है और सेंड टू हेडक्वार्टर हो गया है। बैंक भी नहीं हुआ है अभी, यहाँ पे बैंकों में पैसा नहीं है आपका जुलाई माह का। यहाँ पे आप देखिए नो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नो और यहाँ पे भी खाली स्थान है। तो आप लोग का 2 माह का पेमेंट लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो चलिए हम एक आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनका यहाँ पे हम प्रोफाइल दिखाते हैं अकाउंट का, और उन्होंने उनके अकाउंट में बोला है कि हमारे अकाउंट में आईसीडीएस से कुछ मैसेज आया है। तो चलिए हम उस प्रोफाइल को भी देख लेते हैं। तो ये है उस सेविका के अकाउंट का प्रोफाइल, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मिनी स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे लिखा है कैलेंडर व्यू। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि पहले का मतलब 30/6/2022 को इस सेविका के पास 1,218 रुपये कुछ थे, और इसके अकाउंट में 25 रुपये कहीं से आए हुए थे, क्रेडिटेड हुए थे। लेकिन फिर यहाँ पे डायरेक्टर आईसीडीएस यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये पेमेंट कब आया है 26/8/2022, मतलब 26 तारीख को ये पेमेंट आया है। और कितना है 5,950 रुपये, और इनका बैलेंस जो है वो 7,168 रुपये हो गया है। मतलब इनका 1 महीने का पेमेंट अभी आया है डायरेक्टर आईसीडीएस से, और फिर 1 माह का पेमेंट यहाँ पे एक और ऊपर शो कर रहा है, और ये भी आया है 5,950 रुपये। बिहार आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो वेतन है वो 5,950 रुपये है। झारखंड में अभी बढ़ोतरी हुई है जैसा कि आपको पता होगा, और झारखंड में वहाँ पे सेविकाओं का पेमेंट दुगना कर दिया गया है। लेकिन बिहार में सबसे कम पेमेंट है, और यहाँ पे देखिए बिहार में 5,950 रुपये ही पेमेंट है। और इस सेविका का 2 माह का पेमेंट आया है। तो इस सेविका का बैलेंस आप देख सकती हैं, जो कि यहाँ पे 1,000 था पहले से इसके अकाउंट में, वो अब 13,118 रुपये हो गया है। मतलब यहाँ पे 2 माह का पेमेंट क्लियर प्रतीत होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए सेविकाओं के पास इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।